हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आज मैंने 3 लाइव मॉक दिए थे और उनमें से 2 का रिज़ल्ट तो मुझे पता चल गया, लेकिन एक का भी पता नहीं चला क्योंकि अड्डा 24/7 का जो लाइव मॉक था उसका रिज़ल्ट 29 को आने वाला है। तो अभी तो उसका रिज़ल्ट मुझे पता नहीं चला था, बाकी 2 का रिज़ल्ट पता चल गया था। और टेक्स्ट बुक का पेपर ईज़ी था, मतलब जो मॉक टेस्ट था वो ईज़ी था, पर मैं ही शायद कुछ गलती कर गई या एक पज़ल में फंस गई थी, तो मेरा ज़्यादा अच्छा स्कोर नहीं आ पाया है। बट ओके है, इतना बुरा भी नहीं है और ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। और स्मार्ट कीड़ा के बारे में तो मैं कुछ भी नहीं बोल सकती हूँ। लिटरली गाइस, मेरा स्मार्ट कीड़ा पे बहुत गंदा स्कोर आया है और वो मुझे टफ़ भी लग रहा था। पता नहीं किसने दिया है, मुझे बताना, जिसने भी स्मार्ट कीड़ा का लाइव मॉक दिया है, और उनका स्कोर भी बताना। लेकिन मेरा स्कोर तो बहुत बुरा आया है। पता नहीं मेरी प्रैक्टिस में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन स्मार्ट कीड़ा का मेरा बिल्कुल भी सही नहीं आया है स्कोर। और मुझे कमेंट भी किया था किसी ने कि हमेशा बुरा सुनने को मिलता है, बुरा बुरा। लेकिन मैं क्या करूँ, कभी कभी मेरा स्कोर बहुत बुरा आ जाता है तो फिर मैं बुरा ही बोलती हूँ उसे, अच्छा कैसे बोलती हूँ अब। और कभी कभी अच्छा आता है तो मैं अच्छा बोलती हूँ उसे। और सबसे पहले तो मैंने टेक्स्ट बुक का दिया था लाइव मॉक, और इसमें मेरा स्कोर ओके था, बुरा भी नहीं था। बुरा तो मैं नहीं कहूँगी उसे, और बहुत अच्छा या अच्छा भी नहीं कहूँगी, ओके था। और मैंने इसका टेस्ट तो इस उम्मीद के साथ शुरू किया था कि इसमें मेरा स्कोर बहुत अच्छा आने वाला है, बहुत ही अच्छा आने वाला है, एटलीस्ट 60 टच कर जाऊंगी मैं। बट ऐसा नहीं हो पाया था, पता नहीं कहाँ दिक्कत आ गई थी। मैं एक पज़ल में फंस गई थी और फंसी रह गई थी और मेरा पूरा टाइम चला गया था। ये दिक्कत बहुत ज़्यादा आ रही है। और वैसे इसमें कोई ऐसी पज़ल थी नहीं फंसने लायक, लेकिन मैं उसके क्लू है ना, उनको सही से नहीं पढ़ पा रही थी। मैंने उसकी एक लाइन मिस कर दी थी और फिर बाकी की लाइन पढ़ना शुरू कर दिया था, और फिर मुझे उसका क्लू नहीं मिल पा रहा था। मैं सोच रही थी इसको मैं कहाँ से जोड़ूँ, जबकि जिस लाइन से वो जुड़ने वाला था पूरा पज़ल, उस लाइन को मैंने छोड़ दिया था। तो फिर बाद में मैंने देखा और टाइम इतना ज़्यादा हो गया था, मेरा मन भी नहीं कर रहा था कि मैं उसको वहीं छोड़ दूँ। पहले तो मैंने उसे छोड़ के आगे बढ़ गई थी, लेकिन फिर मैं वापस उस पर आई। मैंने कहा पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ, क्यों नहीं बन पा रहा है ये पज़ल। ईज़ी है, मुझे पता था वो ईज़ी है। फिर मैंने वापस से कोशिश की और फिर कहीं जाके वो बन गया था, लेकिन उसने मेरा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर लिया था। इतना ज़्यादा टाइम कंज्यूम कर लिया था कि मेरे पूरे क्वेश्चंस भी नहीं हो पाए। मैंने देखा कि बहुत से लोगों ने कमेंट किया है कि उन्होंने 40-40 क्वेश्चंस कर लिए हैं, और कई लोगों ने तो टाइम से पहले भी कर लिए हैं, बट मेरा नहीं हो पाया अभी। और मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और मुझे कमेंट कर रहा था कोई कि आप वीडियो मत बनाओ और यूट्यूब पे ध्यान देने से अच्छा है कि आप पढ़ाई करो, यूट्यूब पे वीडियो डालने से कुछ नहीं होगा। तो मैं इतना टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ यूट्यूब पे वीडियो डालने के लिए। जब मैं पढ़ाई करती हूँ, मॉक लगाती हूँ, तो फ़ोन का कैमरा ऑन करके सामने रख लेती हूँ, और जो भी मॉक का रिज़ल्ट आता है मैं उसे रिकॉर्ड करती हूँ। मुझे 15 मिनट लगते हैं वॉइस रिकॉर्ड करने में और 15 मिनट लगते हैं उसे अपलोड करने में, तो 30 मिनट से ज़्यादा इसमें नहीं लगते हैं। और 30 मिनट तो हम किसी भी चीज़ें वेस्ट कर सकते हैं, रील देखने में कर सकते हैं, किसी से बात करने में कर सकते हैं। तो वो 30 मिनट अगर मैं यहाँ यूट्यूब पे दे रही हूँ तो क्या प्रॉब्लम है? क्यों मुझे ऐसे डिमोटिवेट करते हो? 2 मिनट के बाद तो मुझे ही लगने लगता है कि मैं कुछ गलत कर रही हूँ क्या, मुझे ये नहीं करना चाहिए, मुझे वीडियो अपलोड नहीं करनी चाहिए। 30 मिनट तो मैं लिटरली ऐसे ही कर देती हूँ। और मैं 5 से 6 घंटे से ज़्यादा पढ़ाई एग्ज़ाम के टाइम पे कर रही हूँ। मैं 5 से 6 घंटे, इससे ज़्यादा मैं पढ़ाई नहीं करती हूँ। मैं दिन भर कुछ भी करूँ, लेकिन मुझे जितने टाइम पढ़ाई करनी है मैं सिर्फ उतने ही टाइम पढ़ाई करती हूँ। उसके बाद मैं कुछ भी कर सकती हूँ लेकिन पढ़ाई नहीं करूँगी। मेरा ऐसा ही है। तो मुझे नहीं लगता कहीं से कहीं तक कि मैं टाइम वेस्ट करती हूँ, या फिर मैं दिन भर 12, 18, 10 घंटे पढ़ने वाली लड़की हूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा, अगर 30 मिनट की वीडियो को दे रही हूँ तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट कर रही हूँ। तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि मैं इतनी ज़्यादा घंटे पढ़ती भी नहीं हूँ। मैं बहुत ही मिनिमम घंटे पढ़ती हूँ। 5 से 6 घंटे मेरे लिए बहुत ज़्यादा रहता है कि चलो ठीक है, आज मैंने अच्छा पढ़ लिया है। और जिस दिन मैं 2 से 1 घंटे पढ़ती हूँ या 2 से 3 घंटे पढ़ती हूँ, उस दिन मुझे लगता है कि आज मैंने थोड़ा कम पढ़ा है। दैट्स इट, इससे ज़्यादा मैं नहीं पढ़ती हूँ। हाँ, लेकिन ये बात भी है कि ये कोई प्राउड वाली बात नहीं है। मेरा स्कोर भी कम आ रहा है, मुझे ज़्यादा पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैं टाइमिंग बढ़ाने का सोचती हूँ, बट मुझसे बढ़ नहीं पाती है। मैं ज़्यादा देर बैठ भी नहीं पाती हूँ पढ़ने को। लेकिन अब मुझे अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। जैसे कि सब लोग बता रहे हैं कि 40 में से 40 क्वेश्चंस कर लेते हैं लोग रीजनिंग में, मुझे भी करना है 40 क्वेश्चन। तो आज दिन भर मैं बैठूंगी और अच्छे से रीजनिंग की प्रैक्टिस करूंगी। मुझे भी पूरे 40 क्वेश्चंस करने हैं जिससे मेरा स्कोर अच्छा आ जाए। अभी मेरा इसमें जो स्कोर आया था वो 41 आया है, और मैंने अटैम्प्ट 46 किए, उसमें से 4 गलत निकल गए। मेरे रीजनिंग में गलत निकले होंगे। और मैथ्स में तो मैंने बहुत ही कम अटैम्प्ट किए थे, और रीजनिंग में 30 किए थे समथिंग। और मैथ्स में भी कमी कर पाई थी, मैं बहुत ही कम कर पाई थी।
लेकिन कोई बात नहीं। फिर उसके बाद मैंने स्मार्ट किलर का टेस्ट शुरू किया और उसमें समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें से क्या चूज़ करूँ मैं, नॉर्मल वाला या IBPS पैटर्न टेस्ट प्लेयर और या फिर स्मार्ट किलर चैलेंज मूड। मुझे कुछ ही समझ में नहीं आ रहा था क्या चूज़ करना चाहिए, लेकिन फिर मैंने फ़र्स्ट वाला ही चूज़ किया। मैंने सोचा जैसा भी आए वैसा आ जाए। और ये थोड़ा सा मुझे टफ़ लग रहा था, सच में टफ़ लग रहा था ये मुझे। और इसमें मेरा स्कोर ऐसा आया है कि वो देख के आप लोग भी समझ सकते हो कि मुझे टफ़ लग रहा था और इतना बुरा स्कोर आया। इसमें मैंने अटैम्प्ट भी बहुत कम ही किए थे, मतलब मैंने रीजनिंग में भी 20 से 22 समथिंग क्वेश्चन किए होंगे और मैथ्स में तो उससे भी कम किए थे। और इसमें ऐसा और दिखा दिया कि कट ऑफ मार्क कितने हैं और आप कितने आए, तो बिल्कुल दिल टूट गया मेरा देख के। इतना बुरा स्कोर कैसे आ गया मेरा पेपर, मतलब ये जो मॉक टेस्ट था वो टफ़ था ओके, बट इतना बुरा रिज़ल्ट तो नहीं आना था। बट कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं अब। और फिर उसके बाद मैंने अड्डा 24/7 का लगाया था। ये शुरू हुआ था 27 नवंबर से और इसका रिज़ल्ट तो अभी पता ही नहीं चला मेरे को। मैंने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था, वो पता चलेगा 29 तारीख को। और पहले तो ये स्टार्ट नहीं हो रहा था मुझसे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कहाँ क्लिक करनी है। फिर बड़ी मुश्किल से ये स्टार्ट हुआ और इसमें मेरा स्कोर पता चलेगा। बाकी मुझे लगता नहीं है इतना कोई ज़्यादा अच्छा आने वाला है, क्योंकि इसमें मैंने 16 किए हैं मैथ्स में और रीजनिंग में 30 समथिंग किए हैं, जबकि पूरे सही है मेरे 30 में से 30 सही है। ये मुझे पूरा कॉन्फिडेंस नहीं है अभी। और मैथ्स की हालत तो बहुत बुरी थी इसमें, बहुत ही बुरी। पता नहीं मैं सिंप्लीफिकेशन में इतना टाइम क्यों लगा रही थी और मेरी सिंप्लीफिकेशन में स्पीड इतनी कम कैसे हो गई थी। इसमें दिखा रहा है कि अभी इतने घंटे बाद आने वाला है रिज़ल्ट, इतने टाइम तक वेट करो। फिर सिंप्लीफिकेशन की स्पीड बढ़ाने के लिए मैं ये जो PDF है ये सॉल्व करने लगी थी। ये जो PDF है ये मैंने गाइडली से मेरे फ्रेंड से डाउनलोड करके मंगाई है टेलीग्राम पे। और किसी को चाहिए हो तो मेरा टेलीग्राम चैनल है उसे ज्वाइन कर लेना, मैं ये फॉरवर्ड कर दूँगी वहाँ पे, अभी करने वाली हूँ फॉरवर्ड। और फिर वो उसको मिल जाएगी जिसको भी चाहिए होगी। मैंने अपने डिस्क्रिप्सन में लिंक डाल के रखा है, जो मेरा चैनल है उसके डिस्क्रिप्सन में लिंक डला हुआ है टेलीग्राम का, तो आप वहाँ से जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। और ये PDF मैं उसमें शेयर कर देती हूँ। ये बहुत अच्छे से सिंप्लीफिकेशन RRB क्लर्क के हिसाब से ही दिए हैं, मतलब इतने कोई ज़्यादा टफ़ नहीं दिए हैं कि बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े। और अच्छी खासी प्रैक्टिस हो गई थी उससे। और फिर उसके बाद मैं रीजनिंग सॉल्व करने लगी थी, जो गाइडली से रीजनिंग की PDF डाउनलोड की है मैंने और ग्रुप में भी की है शेयर। वो तो बहुत सारी है, तो मैं 2-3 एक दिन में कर लेती हूँ और फिर बाकी की मैं आज करूँगी। कल मैंने 2 से 3 की थी, पूरी नहीं कर पाई थी। और वैसे तो ये बहुत सारी है, पूरी तो हो नहीं पाएंगी एक साथ। और आप लोग भी इनसे सॉल्व करने की कोशिश करना, बहुत अच्छा है, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाती है। सो गाइस, अब अपने ब्लॉग को यही ख़त्म करती हूँ। सब लोग अपने स्कोर बताना। बाय।